भारतीय नौसेना एक नए युग के द्वार पर खड़ी है, जिसे आईएनएस अरिघात की अद्भुत क्षमता ने परिभाषित किया है। यह केवल एक पनडुब्बी नहीं है, यह एक परमाणु ऊर्जा से संचालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी है, या SSBN। आईएनएस अरिघात अपने वर्ग की दूसरी पनडुब्बी है, आईएनएस अरिहंत के बाद, जो 2016 में सेवा में शामिल हुई थी। ये पनडुब्बियां भारत की नौसैनिक क्षमताओं में एक बड़ी छलांग का प्रतिनिधित्व करती हैं और इसे स्वदेशी रूप से विकसित परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बियों वाले देशों के एक विशिष्ट समूह में रखती हैं। अरिघात भारत के वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और नौसैनिक कर्मियों की प्रतिभा और कौशल का प्रमाण है। यह वैश्विक मंच पर एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में भारत के आगमन का प्रमाण है, जो परिष्कृत सैन्य हार्डवेयर को तैनात करने में सक्षम है। आईएनएस अरिघात एक तकनीकी चमत्कार है, भारतीय इंजीनियरिंग कौशल का एक प्रमाण। इसका विशाल आकार प्रभावशाली है, जिसकी लंबाई लगभग 110 मीटर और चौड़ाई 11 मीटर है। अरिघात के केंद्र में इसका परमाणु रिएक्टर है, जो लगभग असीमित धीरज प्रदान करता है। इसका मतलब है कि पनडुब्बी महीनों तक जलमग्न रह सकती है, केवल अपने चालक दल के भोजन और सहन शक्ति से सीमित है। अरिघात की सीमा लगभग असीमित है, जो इसे न केवल हिंद महासागर में गश्त करने में सक्षम बनाती है, बल्कि भारत के तटों से बहुत दूर तक शक्ति का प्रदर्शन करने में सक्षम बनाती है। विस्तारित अवधि के लिए स्वतंत्र रूप से काम करने की यह क्षमता अरिघात को एक शक्तिशाली निवारक बनाती है, जो बुलाए जाने पर प्रतिक्रिया देने के लिए हमेशा तैयार रहती है। आईएनएस अरिघात भारत के परमाणु प्रतिरोध का एक शक्तिशाली प्रतीक है। पनडुब्बी से प्रक्षेपित बैलिस्टिक मिसाइलों या SLBM के एक दुर्जेय शस्त्रागार को ले जाता है। इसके प्राथमिक हथियार K4 SLBM हैं। हर एक 3500 किलोमीटर से अधिक दूर के लक्ष्यों तक परमाणु हथियार पहुंचाने में सक्षम है। यह सीमा अरिघात को संभावित खतरों से सुरक्षित दूरी पर रहते हुए दुश्मन के इलाके में गहरी चोट करने की अनुमति देती है। K4 के अलावा अरिघात K15 सागरिका SLBM भी ले जा सकता है, 750 किलोमीटर से अधिक की सीमा के साथ। ये मिसाइलें कम दूरी के लक्ष्यों के लिए एक लचीला विकल्प प्रदान करती हैं, भारत की दूसरी हटाई क्षमता को और बढ़ाना। अरिघात का आयुध केवल बैलिस्टिक मिसाइलों तक ही सीमित नहीं है, यह आत्मरक्षा के लिए और दुश्मन की पनडुब्बियों और सतह के जहाजों को शामिल करने के लिए कई तरह के टॉर्पीडो भी रखता है। आईएनएस अरिघात को एक मूक शिकारी बनने के लिए डिजाइन किया गया है, जो समुद्र की गहराई में असाधारण चुपके से काम कर रहा है। इसकी उन्नत ध्वनिरोधी परत सोनार संकेतों को अवशोषित करती है, जिससे दुश्मन के सोनार के लिए इसका पता लगाना बेहद मुश्किल हो जाता है। पनडुब्बी का सुव्यवस्थित डिजाइन और अत्यधिक कुशल प्रणोदन प्रणाली शोर उत्सर्जन को कम करती है, जिससे इसके ध्वनिक हस्ताक्षर और कम हो जाते हैं। समुद्र के विशाल विस्तार को नेविगेट करने और संभावित खतरों को ट्रैक करने के लिए अरिघात सेंसर के एक परिष्कृत सूट से लैस है, जिसमें उन्नत सोनार सिस्टम शामिल है। ये सिस्टम पानी के भीतर के वातावरण की एक स्पष्ट तस्वीर प्रदान करते हैं, जिससे चालक दल दुश्मन के जहाजों की उल्लेखनीय सटीकता के साथ पहचान और ट्रैक कर सकता है। अरिघात का लड़ाकू प्रबंधन प्रणाली अपने सभी सेंसर से डेटा को एकीकृत करता है, जिससे चालक दल को एक व्यापक सामरिक तस्वीर मिलती है। आईएनएस अरिघात सिर्फ एक दुर्जेय युद्धपोत से कहीं अधिक है। यह भारत के परमाणु त्रय की आधारशिला है, इसकी परमाणु निवारण रणनीति का एक महत्वपूर्ण घटक। यह त्रय, जिसमें भूमि आधारित बैलिस्टिक मिसाइल, रणनीतिक बमवर्षक शामिल हैं और अरिघात जैसी समुद्र आधारित संपत्तियां, यह सुनिश्चित करता है कि भारत भारी ताकत से किसी भी परमाणु खतरे का जवाब दे सके। अरिघात की विस्तारित अवधि के लिए लहरों के नीचे छिपे रहने की क्षमता इसे एक अत्यधिक जीवित मंच बनाती है। यह सुनिश्चित करना कि भारत की दूसरी हड़ताल क्षमता बरकरार रहे, अचानक पहली हड़ताल का सामना करने पर भी। परमाणु प्रतिरोध में अपनी भूमिका से परे आईएनएस अरिघात भारत की समुद्री सुरक्षा को भी काफी बढ़ाता है। इसकी उपस्थिति अकेले ही किसी भी संभावित विरोधी के खिलाफ एक शक्तिशाली निवारक है। भारत की नौसैनिक शक्ति का दूर दूर तक प्रक्षेपण। अरिघात की विस्तारित अवधि के लिए स्वतंत्र रूप से काम करने की क्षमता इसे भारत के विशाल
अनन्य आर्थिक क्षेत्र में गश्त करने, अपने समुद्री हितों की रक्षा के लिए आदर्श रूप से अनुकूल बनाती है। संघर्ष के समय में दुश्मन के जहाजों को बाधित करने और उनके युद्ध प्रयासों को क्रिपल करने के लिए समुद्री नाकेबंदी को लागू करने के लिए अरिघात का उपयोग किया जा सकता है।